Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 of class 8 linear equation in one variable exercise 2.5 of NCERT book. Question number 1 is solve the following linear equations. इससे पहले भी हमने बहुत सी लीनियर इक्वेशन सॉल्व की हैं. सबसे पहले हमने ऐसी लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी जिसके अंदर हमें वेरिएबल एक ही साइड में दिया होता था, या लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में. उसके बाद फिर हमने ऐसी इक्वेशन सॉल्व की जिसमें जो वेरिएबल है वो दोनों साइड पे हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी, या फिर दोनों साइड में. तो इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व की हमने. उसके बाद अब फिर से हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है. लेकिन ये इक्वेशंस कौन सी हैं? ये ऐसी इक्वेशंस हैं जो सिंपल फॉर्म में नहीं हैं. इनको पहले हमें सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद हमें सॉल्व करना पड़ेगा. बाय सॉल्विंग द इक्वेशन वी मीन दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. तो हमारे पास ये इक्वेशन है x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4. तो ये इक्वेशन सिंपल फॉर्म में नहीं है. हमें अगर इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं. पहले तो हम दोनों साइड पे एलसीएम ले लें और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद वेरिएबल्स को सेपरेट करें, एक साइड वेरिएबल्स और एक साइड कॉन्स्टेंट्स. और दूसरा तरीका ये है कि हम पहले वेरिएबल्स को एक साइड रख लें और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड और उसके बाद एलसीएम लें. तो हम किसी भी वे में कर सकते हैं, चाहे हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को पहले अलग करें और बाद में इक्वेशन को सॉल्व करें, या पहले हम उनको अलग कर लें और बाद में उसको सॉल्व करें. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम इस साइड में एलसीएम ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 5 का एलसीएम क्या रहेगा? 10. सो 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5 एंड 5 मल्टीप्लाई x इज़ 5x माइनस 10 डिवाइड बाई 5 इज़ 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 2 इक्वल टू. फिर यहाँ फिर से एलसीएम लेंगे. कितना आएगा एलसीएम? 3 और 4 का 12. अब 12 डिवाइड बाई 3 इज़ 4 एंड 4 मल्टीप्लाई x इज़ 4x प्लस 4 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3. तो ये हमारे पास दोनों साइड्स का एलसीएम आ गया. और उसके बाद हमें क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. तो फिर हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा और 10 से ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा. इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं. सो दिस विल बिकम 12 × 5x - 2 इक्वल टू 10 × 4x + 3. 10 से हमने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया और 12 से इसको. बस इसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट. So we will be multiplying this 12 by all the terms which are inside the bracket. और इसी तरह से 10 को भी सारी टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर हैं उनसे मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो 12 × 5 = 60x माइनस 12 × 2 = 24 एंड 10 × 4 = 40 और साथ में x है तो 40x एंड 10 × 3 = प्लस का साइन बीच में है, 10 × 3 = 30. तो अब ये हमारी इक्वेशन जो है सिंपल फॉर्म में आ रही है. अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड के वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं. यहाँ 60x ऑलरेडी है, 40x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -40x इक्वल टू 30 इस साइड ही रहेगा क्योंकि हमने इस साइड में कॉन्स्टेंट्स को लेना है और इधर एक ही कॉन्स्टेंट है दैट इज़ 24. ये इधर नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में आकर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. So 60x minus 40x that is 20x और 20x is equal to this is 4 and 5. 20x is equal to 54. तो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, क्योंकि 20x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 54 को ये इधर आकर डिवाइड करेगा
अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 10 टू ज़ा 20 एंड 2 टू ज़ा 4 1 एंड 27 टू ज़ा 54। तो हमारे पास आंसर x इक्वल टू कितना आ गया 27/10। इसको चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हो, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज n/2 minus 3n/4 plus 5n/6 इक्वल टू 21। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दैट मीन्स हमें वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड व्हाट इज़ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन? n इज़ द वेरिएबल। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? n की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलसीएम हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में लेना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में 21 है, तो हम इसको 21/1 लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 4 एंड 6। इसमें एलसीएम हमारा क्या आएगा 2 4 एंड 6। तो 2 1 2 टू ज़ा 4 एंड 3 टू ज़ा 6। और ये हमारे पास 2 3 और 2 डिफरेंट आ गए नंबर्स। तो 2 टू ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 हमारा एलसीएम आ गया। वैसे भी अगर हम इसमें एलसीएम निकालते निकालते प्रैक्टिस ही हो जाती है कि 2 4 6 का जो एलसीएम है वो 12 आएगा। 12 कैसे आएगा कि ऐसा नंबर जो इन तीनों का जिसके ये तीनों फैक्टर्स हैं, तो ऐसा नंबर तो 12 ही है। 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी हो जाता है और 6 से भी। तो हमने जो है एलसीएम वैसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस 4 3 = 12 एंड 3 = 9 प्लस उसके बाद 6 2 = 12 2 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n इक्वल टू 21/1। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स सेम रहेगा। और 12 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 21 को 1 से। तो ये पूरा एक्सप्रेशन वैसे भी हम सॉल्व भी कर लें अगर, तो ये हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि ये सारा n में है हमारे पास, तो हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो -9n और +6n। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि प्लस वालों को प्लस करो अलग से और माइनस वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 6n + 10n दैट इज़ 16n, और 16n में से -9n करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7n/12 इक्वल टू 21/1। ये हमारे पास आ गया। सॉल्व करने के बाद हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले 6n - 9n तो -3 आ जाएगा हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। जो -3 आएगा उसमें हम अगर +10 ऐड करें तो हमारे पास +7n आएगा। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सो 7n/12 इक्वल टू 21/1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाइंग जो है ये हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7n इक्वल टू 12 × 21। ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आई। नाउ 7n इज़ इक्वल टू, जब हम 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 = 12 कैरी ओवर 1 एंड 12 2 = 24 एंड 1 25। अब यहाँ से हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो n इज़ इक्वल टू 250/7 क्यों किया, क्योंकि 7 जो है वो n से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था और राइट हैंड साइड में आकर 252 को डिवाइड करेगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये 7 से कैंसिल आउट हो सकता है। 7 3 = 21, हाँ यस हो जाएगा। 7 1 = 7, 7 3 = 21 आएगा। 25 के नीचे हमारे पास 4 बचेगा माइनस करके, और ऊपर से 2 हम नीचे लेके आएंगे तो 7 6 = 42। सो n इज़ इक्वल टू 36। This is the value of n and this is the solution of the given equation in question number 2. Now question number 3 is
x plus 7 minus 8x upon 3 equal to 17 upon 6 minus 5x upon 2। अब हम फिर से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पहले। और अब चलो इस क्वेश्चन को हम पहले यूँ करते हैं कि पहले हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम x वाली टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, -8x अपॉन 3, और इधर से हम x वाली टर्म्स इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 5x अपॉन 2। और कोई x वाली टर्म है, यस, एक x यहाँ पर भी है, इसको भी हम इसी साइड लिख लेंगे। अब बाकी जो कॉन्स्टेंट्स बचेंगे वो हम इस साइड रखेंगे, लेकिन पहले हम राइट हैंड साइड में जो भी कॉन्स्टेंट है उसको यहाँ लिख लेते हैं, उसका साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। और 7 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, जब इसको राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -7, और इसको 7/1 लिख लेते हैं। नाउ वी कैन टेक एलसीएम ऑन बोथ द साइड्स। इधर एलसीएम हमारा क्या रहेगा, 6, और इधर भी एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2, क्योंकि बिकॉज ये दोनों किसी भी और टेबल पे कॉमन, किसी का भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके 6 एलसीएम निकाल सकते हैं। जब डिफरेंट नंबर्स हो तो उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है। सो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, सो 3 2 6। तो यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 6, एंड 6 मल्टीप्लाई x इज़ 6x, माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, और 8 2 16x, प्लस 2 को 6 को 2 से डिवाइड किया 3, और 3 5 15x। ये तो हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू, अब यहाँ भी 6 एलसीएम है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास 17 आ जाएगा, माइनस 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 6 को वापस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, बिकॉज 7 6 इज़ 42। अब हम इस x को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 6x माइनस 16x, दैट इज़ 10x, माइनस 10x, और माइनस 10x प्लस 15x, दैट इज़ प्लस 5x। तो 5x अपॉन 6 हमारे पास यहाँ आ गया। इसको हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, पहले 6 और 15 दोनों प्लस प्लस किए हैं, इनको प्लस किया, 21x आ गया, और 21x में से 16x को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो भी 5x आएगा। तो हम किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 5x अपॉन 6 इक्वल टू, अब 17 माइनस 42, दिस इज़ इक्वल टू 25। 42 में से अगर आप 17 को माइनस करोगे तो 25 आएगा, लेकिन साइन जो है वो बड़े का लेते हैं हम, और 42 के आगे हमारे पास माइनस का साइन है, तो हमारे पास -25 अपॉन 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम टर्म हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये सम हमारा और भी इजी हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 5x इक्वल टू -25। तो यहाँ से हम x यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, ये हम सिंबल ज़रूर लगाते हैं। जब इक्वल का साइन बीच में तो हमें ये सिंबल लगाना होता है, और जब हमारा जैसे कोई फैक्टराइजेशन कर रहे हैं कुछ, तो उसमें हम आगे इक्वल का साइन लगाते हैं। सो 5x इज़ इक्वल टू -25। सो x इज़ इक्वल टू -25 अपॉन 5, एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, कि चाहे तो हम पहले कॉन्स्टेंट वेरिएबल को अलग करके फिर एलसीएम ले लें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या हम पहले एलसीएम ले लें और फिर हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को अलग अलग करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने पहले एलसीएम लिया था, और इस क्वेश्चन में हमने पहले कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अलग किया और उसके बाद हमने एलसीएम लेकर सॉल्व किया। और यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो नीचे वाला एलसीएम था इन दोनों में सेम था और कोई टर्म भी नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। इसको हम ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू -5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज x - 5 upon 3 equal to x - 3 upon 5।
यहाँ पर हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो हम क्या करें कि डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो है ऊपर न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो ये एक ही इसका जो है इस लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म है, इसलिए हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम क्या करें कि डायरेक्टली पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करके और इसका एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड ये कि हम इस पूरे का एलसीएम ले लें और बाद में एलसीएम को छोड़ के हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो हम दोनों मेथड मेंशन करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई स्टेप करने के लिए नहीं है इसमें, क्योंकि ये सिंगल टर्म है दोनों साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है, पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × x - 5 इक्वल टू, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × x - 3। तो अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5x - 25 इक्वल टू 3x - 9, क्योंकि 3 × 9। और उसके बाद x को अलग कर लेते हैं हम, 5x, और ये 3x माइनस का हो जाएगा इधर आकर, इक्वल टू -9। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर हमें इस टर्म को एज इट इज़ रखना है, तो अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन हमें नेसेसरी लगाना है, उसको छोड़ना नहीं है, ना ही उसको मिस करना है कि हम नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। माइनस साइन से पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा अगर हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो माइनस साइन और -25 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस 25। सो 5x - 3x इक्वल टू 2x इक्वल टू 25 - 9, दैट इज़ 16। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 16/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 को इधर आकर डिवाइड करेगा, एंड आवर आंसर विल बी x इक्वल टू 8। तो सोल्यूशन क्या होगा इक्वेशन का, x इज़ इक्वल टू 8। इसी इक्वेशन को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। एक और मेथड से कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। यहाँ पर x - 5/3, ये अल्टरनेटिव मेथड लिख देते हैं इसको, अल्टरनेटिव मेथड। दैट मीन्स आप दोनों में से किसी भी मेथड से इस सम को सॉल्व कर सकते हो। x - 5/3 इक्वल टू x - 3/5। और जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं वैसे हम सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमने 1, 2 और 3 सम किए हैं। तो इसमें हम पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। पहले 3 और 5 का एलसीएम हमारे पास आएगा 15। अब यहाँ पर 15 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। तो 5 को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, 5 × x - 5 इक्वल टू, अब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 को इस पूरे एक्सप्रेशन से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और इसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा एलसीएम जो लिया है 15 है, और 5 से 15 को डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आता है, 3। तो 3 इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन। अब हमने क्या करना है, इस एलसीएम को छोड़ दो, भूल जाओ इसको कि हमारे पास एलसीएम है ही नहीं, क्योंकि हमने दोनों साइड का इकट्ठा एलसीएम ले लिया है। अब हम इस एलसीएम को तो लिखेंगे नहीं, ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है उसको हम लिख लेंगे 5x - 5 × x - 5 इक्वल टू 3 × x - 3। और हमें इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5x माइनस, अल्टीमेटली ये वही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों तरफ। अब यहाँ पर एक स्टेप जो है वो कौन सा हमने नहीं किया, हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि हमने पूरा इकट्ठा एलसीएम ले लिया था। और इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया
कब किया? जब हमने दोनों टर्म्स में, अब यहाँ पर तो इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमने क्या किया था, दोनों साइड पे एलसीएम लिया था हमने। यहाँ पर जो हमने 6 और 6 दोनों साइड एलसीएम लिया था और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर भी हम इकट्ठा एलसीएम ले सकते थे 6, और फिर उस एलसीएम को हम छोड़ देते हैं। अगर हम इकट्ठा एलसीएम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, तो एलसीएम लेने के बाद जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो उस एलसीएम को छोड़ देते हैं और x के लिए उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x माइनस 25 इक्वल टू 3x माइनस 9। सो 5x माइनस 25, अब 5x और ये 3x इधर आकर माइनस 3x हो जाएगा। और इसी तरह से इधर कॉन्स्टेंट्स ले लेते हैं, -9 एज इट इज़ रहेगा और ये -25 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x दैट इज़ 2x, एंड 2x इज इक्वल टू ये हमारा कितना आ जाएगा 16। 25 माइनस 9 इज़ 16। तो x कितना आएगा, ये 2 जो है 16 को डिवाइड करेगा, एंड दिस कैन बी कैंसिल्ड आउट, 2 1 2 2 8 16। सो x इज इक्वल टू 8। तो हमने ये देखा कि दोनों केसेस में आंसर हमारा सेम आएगा। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है, यू कैन डू द सम विद द पर्टिकुलर मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 equal to 2 upon 3 minus t. Again this is an equation and we have to solve it. और solve करने के लिए हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड व्हाट इज़ वेरिएबल हेयर द वेरिएबल इज़ t। हमें इसका मतलब t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर t की वैल्यू हम फिर से वैसे ही कैलकुलेट करेंगे कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम और राइट हैंड साइड का एलसीएम सेपरेटली ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम जो है, यहाँ इस साइड जो एलसीएम है वो हमारे पास 12 आएगा, क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जिसके दोनों ये नंबर्स मल्टीपल हैं। दैट मीन्स 4 जो है 12 को डिवाइड करता है और 3 भी 12 को डिवाइड करता है। सो एलसीएम विल बी 12। तो यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 4 इज़ 3 एंड 3 3 सा 9, 90 यहाँ आ जाएगा और 3 है हमारे पास, तो -3 2 ज़ा 6। दैट मीन्स हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब हम 4 से 12, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस फिर हम क्या करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 से इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस साइन है, तो पहले हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम माइनस साइन की बात करते हैं तो अंदर के जो सारे नंबर्स होते हैं वो अपोजिट साइन के हो जाते हैं। नंबर्स या जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो अपोजिट साइन के हो जाते हैं, इसलिए हम पहले इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 12 जो है वो 3 से डिवाइड करने पे हमें 4 देगा। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 t प्लस 4 3 ज़ा 12। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन सॉल्व। उसके बाद यहाँ t अपॉन 1 लिख लेते हैं, और 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है 3। तो 3 से 3 को डिवाइड किया 1 और 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 2, माइनस फिर 3 को 1 से डिवाइड किया 3 और 3 को t से मल्टीप्लाई किया तो 3t। यहाँ हमें ब्रैकेट रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है। यहाँ हमने ब्रैकेट में इसलिए रखा था, माइनस इधर भी है इधर भी है, बट यहाँ पर 2 टर्म्स थी हमारे पास और दोनों को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और माइनस का साइन क्योंकि पहले है तो इसलिए हमने इनको ब्रैकेट में रखा। यहाँ हमारे पास एक ही टर्म थी और वो तो माइनस ही रहेगी, क्योंकि उसका तो कोई साइन जो है वो ऑलरेडी माइनस है। पहले तो ऐसा तो नहीं है कि उसका पहले कोई और साइन हो और अब ये माइनस हो रहा हो, ऑलरेडी इसके साथ माइनस था, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम क्या करेंगे, ये 90 माइनस 6 माइनस 8t प्लस 12 इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो 90 माइनस 6 और ये माइनस जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 8t प्लस का है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 8t हो जाएगा, और प्लस माइनस -12 के आगे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो है वो हमारे पास माइनस है। जब बाहर माइनस होता है, जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो अंदर के साइन सारे साइन जो हैं वो क्या हो जाते हैं,
अपोजिट साइन के हो जाते हैं। अगर वो प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ दोनों प्लस के थे तो 8 के आगे भी माइनस आ गया और 12 के आगे भी माइनस आ गया, इक्वल टू। और इसका जो एलसीएम है वो भी अभी हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम अलग अलग ले रहे हैं एलसीएम, तो हमें साथ लेके चलना है, एलसीएम को छोड़ना नहीं है। जब हम इकट्ठा लेते हैं तब छोड़ते हैं। तो 2 - 3t अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए ये 90 और -8t, 90 नहीं 9t -8t दैट इज़ 1t। तो 1t को हम t लिख सकते हैं। और ये कॉन्स्टेंट्स हैं -6 एंड -12 दैट इज़ -18। ये आ गया हमारे पास t - 18 अपॉन 2 इक्वल टू 2 - 3t अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये सारा एक्सप्रेशन जो है ये वाला, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये सारा एक्सप्रेशन 12 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 3 इंटू t - 18 इक्वल टू 12 इंटू 2 - 3t। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3t -54, क्योंकि 3 को 18 से भी हमने मल्टीप्लाई करना है। जितने भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होती हैं उन सबको बाहर वाली जो भी हमें कोई वेरिएबल होता है या कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं। तो 12 × 2 = 24 - 12 × 3 = 36t। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। 3t और ये -36t जो है ये इस साइड आकर +36t बन जाएगा। और इधर 24 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इधर राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड से 54 आकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3t + 36t दैट इज़ 39t इक्वल टू, और अगर हम इनको ऐड करें तो ये हमारे पास आ रहा है 78। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और t की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, t = 78 और ये 39 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर इसको डिवाइड करेगा। तो 39 × 1 = 39, 39 × 2 = 78। तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 2। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। थैंक यू।